ये सब आप देख लीजिए, ऐसे ही आप सबको अपने फोटो जल्दी जल्दी लगवाने हैं। चलिए ये देख लीजिए, आपकी कोचिंग है ऑफलाइन। अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस करनी है तो आप आलमबाग नहर पे महिंद्रा के जस्ट सामने संदीप क्लासेज आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम भी कैसे हो रहा है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सब मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और क्लासेस का आनंद ले रहे होंगे। आपकी 4 क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं। ये आज हम लोग पढ़ेंगे 5वीं क्लास। और टाइप्स आपके स्टार्ट हो चुके हैं अब, है ना। टाइप हम लोग के स्टार्ट हो चुके हैं। और इसके बाद हम लोग धीरे धीरे लेवल क्वेश्चंस का बढ़ाते चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। और वीडियो को बढ़िया से आपको शेयर करना है, अच्छा प्यार देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। हालांकि सीजीएल के पेपर भी स्टार्ट हो गया है। जिन लोगों का सीजीएल है वो इस टाइम खूब मन लगा के बढ़िया से सारा कोर्स रिपीट करें। और 9 तारीख से आपका पेपर स्टार्ट है। ईश्वर करे आप सब इस बार सक्सेस हों और अच्छी जगह पे आप जाके पोस्ट पे बैठे अपनी, है ना। कुर्सी संभाले कोई ना कोई। चलिए लेते हैं क्वेश्चन। ये रहा पहला सवाल। समझिए यहाँ से क्लास स्टार्ट हुई आपकी। अभी तक हम लोग बेसिक पढ़ रहे थे और ये सवाल 2018 के मेंस में आया था, 15 में भी आया है, उससे पहले भी काफ़ी बार आया है। एक बार वीडियो को पॉज करके ट्राई करिएगा और जो क्वेश्चंस आपके लिए छोड़ेंगे, जैसे एक टाइप हमने पढ़ लिया और उसी पे अगला अगला क्वेश्चंस है तो आपको कमेंट्स में उसका आंसर देना है, पहली थिंग। और सेकंड थिंग ये कि आप किसी का कमेंट्स नहीं देखोगे, जो आपका आंसर आता है वही आंसर आप कमेंट्स में टाइप करिएगा और फिर नेक्स्ट डे हम उसको करेंगे तो आप मिलाइएगा आंसर, है ना। कि बता ले आपने लगाया और क्वेश्चन ट्राई किया, आंसर नहीं आया तो आप तुरंत जाके कमेंट्स किसी और का चेक कर ले रहे हैं। तो ये नहीं करना आपको। आपको सवाल का आंसर देना है, जो भी आपका आंसर आ रहा है वो आप टाइप करोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहला सवाल आपको दे रखा है कि एक व्यक्ति का मासिक वेतन 13,500 है। उसका मंथली एक्सपेंडिचर जो है, उसका मंथली एक्सपेंडिचर उसका मंथली एक्सपेंडिचर 9,000 है। अगले वर्ष उसका वेतन 14% बढ़ता है और खर्च 7% बढ़ता है, तो उसकी बचत में कितने परसेंट वृद्धि होगी। मैं एक सवाल को 3-4 तरीकों से समझा दूंगा, उसके बाद फिर जो पेपर में हमें लगाना है वही मैं लगाऊंगा, है ना। तो पहले बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, एकदम जीरो से समझते हैं। इसका बेसिक क्या लगाएंगे आप। जैसे आपको दे रखा है कि एक व्यक्ति का वेतन 13,500 है, सेल और एक्सपेंडिचर 9,000 है। तो आप बताओ, लाइफ के 3 ही पहलू होते हैं। एक इनकम, इनकम के बाद में नंबर आएगा एक्सपेंडिचर का, और एक्सपेंडिचर के बाद में जो नंबर आएगा वो सेविंग का, है ना। इसी में इंसान की पूरी लाइफ जो है वो गुजर जाती है। अब आप बताओ कि कमा रहे हैं भाई साहब कितना, 13,500, 13,500 रुपये ये कमा रहे हैं। इन्होंने एक्सपेंस किया है, खर्चा किया है 9,000। आप बताओ अगर हम बेसिक से लगाएंगे, ये 13,500 रुपये कमा रहे हैं, 9,000 इन्होंने खर्चा किया है, इसका मतलब है इन्होंने बचाया कितना होगा। तो आप बताओगे इनकी जो सेविंग है वो 45,000, 45,000 रुपये, सॉरी 4,500 रुपये है। इनका वेतन नेक्स्ट ईयर बढ़ गया 14%। आप बताओ 13,500 कमा रहे हैं, इनकी सैलरी जो है वो 14% बढ़ गई नेक्स्ट ईयर। अगर सैलरी बढ़ेगी, आप ज़्यादा कमाएंगे तो जाहिर सी बात है खर्चा भी ज़्यादा करेंगे। आपने एक्सपेंस किया है, 7% एक्सपेंस बढ़ा दिया। अब आप बताओ कि अगर 13,500 रुपये हम कमा रहे हैं और 14% हमारी सैलरी बढ़ गई, तो आप निकाल लो 13,500 का अगर हम 14% निकालेंगे, 14% निकालेंगे, तो 14 बटे कितना आएगा बोलो, 100। दोनों जीरो से जीरो कैंसिल, 14 पंचे 70 का जीरो कैरी हुआ 7, 14 तियाँ 42, 7 49 कैरी 4, 14 4 18, 1,890 रुपये बढ़ गए।
13,500 रुपये आप कमा रहे थे और 1,890 रुपये आपकी सैलरी बढ़ गई। तो आप बताओ अब आप कमा कितना रहे हो? तो आप बताओगे अब आपकी जो इनकम है, अब 1890 ऐड करोगे, 0 9, अच्छा ओके, तो 1890 में ऐड करेंगे 0, ये आएगा 9, 8 5 13 के 3, 3 1 4 1 5 और 15,390 आप कमा रहे हो। 13,500 रुपये आप कमा रहे थे, सैलरी 14% इंक्रीज हुई, तो अब आपकी जो सैलरी है वो 15,390 है और एक्सपेंस जो है वो 9,000 था, 7% बढ़ गया। तो आप बताओ अगर 9,000 रुपये का हम 7% निकालेंगे तो आप बताओगे 7% परसेंट का मतलब डिनोमिनेटर में 2 जीरो हटाओगे आप, तो आप बताओ एक्सपेंस बढ़ गया 630 रुपये। आप बताओ 9,000 रुपये खर्चा करते थे, अब 9,630, तो करंट में आप खर्चा कर रहे हैं 9,630। तो आपको बताना है कि आपकी सेविंग जो है उसमें क्या चेंज आया। तो आप बताओ 1590 से 9630 घटाएंगे, ये आएगा 0, 9 से आप लेस करोगे 3 तो ये आएगा 6, और 13 से 6 जाएगा तो आएगा 7, और 14 से 9 जाएगा 5। मतलब पहले हम 4500 बचा रहे थे, अब 5760 बचा रहे हैं। इसका मतलब सैलरी बढ़ी कितनी? तो आप घटाओगे 0, सॉरी, सेविंग इंक्रीज कितनी हुई 0, और ये आएगा 6, 7 से 5 गया 2, 5 से 4 गया 1260। अगर ये 1260 बढ़े तो बढ़े किस पे हैं? आप बताओगे ओल्ड वाली पे 4500 पे, और हमें परसेंट बताना है तो गुणे में आप क्या करेंगे 100, दोनों जीरो से जीरो कैंसिल, 5 से आप कट करोगे तो 5 दूनी 10, या 9 से काटते हैं, 9 से काटेंगे 9 1 9, 9 चौक 36, 140, 9 पचे 45, 5 से काटोगे 5 दूनी 40, 5 दूनी 10, 45, आंसर आएगा 28% बढ़ा है। हालांकि यहाँ पे प्लस होगा, ये माइनस हो गया गलती से, तो इंक्रीज जो हुआ है अच्छा डैश, सॉरी सॉरी, तो आंसर जो आएगा वो क्या आ जाएगा 28%। अब ये डिटेल है, सोचो आप अगर इससे हम पेपर में लगाएंगे तो आप 99% ये मान के चलो कि सिलेक्शन तो होना नहीं और बार बार पेपर देने का मौका मिलेगा आपको, है ना। तो इससे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है हमारा। आगे बढ़ते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे हम पेज लेके आपको समझाते हैं। आप आपको दे रखा है आप कमा रहे हो 13,500 रुपये और आपने एक्सपेंस किया है 9,000। 13,000 हम 500 कमा रहे थे, 9,000 हमने खर्चा किया, ये हो गए इनकम। और इनकम के बाद में एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर के बाद में नंबर किसका आएगा बोलो? सेविंग का। आपको क्या करना है, रेशियो बना लेना, 0 से 0 हटा दिया, 15 नवैया 135, 15 छक्का 90, 3 से काटेंगे ये आएगा 3, और ये आएगा 3 दूनी 6। आप बताओ 3 रुपये कमा रहे हो, 2 रुपये खर्चा किया, तो आपने बचाया कितना होगा बोलो? 1। आप क्या करेंगे, मान लेंगे कि ये 300 है, दो दो जीरो बढ़ा लो, ये 200 है, और ये आपका क्या है बोलो? 100 है। आपकी सैलरी बढ़ी है 14%, 300 का अगर हम 14% निकालेंगे तो आप बताओ, मान लो हम 300 रुपये कमा रहे हैं, सैलरी 14% बढ़ जाएगी, इसका मतलब 42 रुपये बढ़ गए। इस समय आप कमा रहे हो 342 रुपये। एक्सपेंडिचर जो है 200 रुपये हम खर्चा करते थे, अब 7% बढ़ गया। 200 का अगर 7% निकालोगे, 7 दूनी 14। आप बताओ पहले हम 200 खर्चा करते थे, अब 14 रुपये बढ़ गए, अब आप खर्चा कर रहे हो 214 रुपये। सेविंग जो आएगी, आप बताओ 342 कमा रहे हो, आपने 214 खर्चा किया, 342 से 214 जाएगा, आप लेस करोगे, 12 से 4 गया तो 8, और ये आएगा 3 से 2 जाए 1 जाएगा तो 2, और 3 से आप 2 घटाओगे 1, इसका मतलब सेविंग कितनी आ गई? 128। पहले हम बचा रहे थे 100, अब बचा रहे हैं 128। वृद्धि कितने की? इंक्रीमेंट कितने का हुआ? 28 का हुआ। हुआ किस पे होगा? 100 पे, और गुणे में कितना आएगा? 100। तो आप आंसर बताओगे 28%। ये भी आसान है, बट ये भी हमें लगाना नहीं है ना। तो ये भी तरीका हम लेफ्ट करेंगे। हमें लगाना कैसे है? आप बताओ। इनकम, इनकम के बाद में आएगा एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर के बाद में आएगी सेविंग। अब आप बताओ, कमा रहे थे 13,500, खर्चा आपने कितना किया है? 9,000। रेशियो आपने भी बनाया है, 0 से 0 हटा दिया, ये आ गया 15 में 135, ये 6, 3 3 जा 9, और ये आएगा 3 2 जा 6। 3 कमा रहे हैं, 2 खर्चा कर रहे हैं, बचाया कितना? 1। आप बताओ, इनकम 14% बढ़ी, सीधे सीधे बढ़ी हुई इनकम निकाल लेंगे। आप बताओ, बढ़ी हुई इनकम आएगी 14 42%, और बढ़ा हुआ बे निकालोगे, तो आप बताओ बे बढ़ा कितने परसेंट? 7%, तो बढ़ा हुआ बे आ जाएगा 7 दूनी 14%।
आप बताओ, बढ़ी हुई इनकम 42 है, बढ़ा हुआ बे 14 है, 42 से 14 जाएगा तो बढ़ी हुई सेविंग जो आएगी वो 28, ओल्ड वाली सेविंग से हमेशा डिवाइड करोगे, आंसर क्या आएगा 28%। ये आपको कॉन्सेप्ट लगाना है, सिर्फ और सिर्फ ये। और इसके बाद भी चौथा मेथड हम पढ़ेंगे जो सबसे आसान है। आपको बताएं, नीचे की वैल्यू को हम हमेशा और हमेशा क्या मानते हैं, टोटल मानते हैं। नीचे की वैल्यू टोटल है, ऊपर की वैल्यू आपको बताए इसका पार्ट और इसका हिस्सा कहलाएगी। आप बताओ, कमा कितना रहे हो आप, 13,500 रुपये आप कमा रहे थे और आपने खर्चा किया था 9,000। अब आप बताओ, दोनों जीरो से जीरो कैंसिल, ये 6 और ये 9, रेशियो बनाएंगे 3 दूनी 6, 3 3 या 9। आप बताओ 2/3 आएगा। 3 रुपये हम कमा रहे हैं, खर्चा हमने 2 किया। इनकम अगर 14% बढ़ी तो बढ़ी हुई इनकम 14 तियाँ 42% आएगा, और बढ़ा हुआ बे बढ़ा 7%, बढ़ा हुआ बे आएगा 14%। आप बताओ, बढ़ी हुई इनकम 42 है, बढ़ा हुआ बे 14, 3 रुपये हम कमा रहे हैं, बचा रहे हैं 2, खर्चा किया 2, तो बचाया कितना होगा 1। और परसेंटेज में हम 42% कमा रहे हैं, खर्चा हमने किया है 14%, तो बचाया कितना, 42 से 14 जाएगा तो 28। तो आपका आंसर सिर्फ और सिर्फ 28। तो ये मेथड बहुत आसान रहेगा, आप सीधे सीधे लगा सकते हो। भाई 13,500 हम कमा रहे थे, टोटल हमारा 13,500 था, जिसमें से हमने एक्सपेंस कितना किया, तो आप बताओगे 9,000 आपने खर्चा किया। आपने रेशियो यहाँ से बनाया तो 2 और 3 का बना। इनकम अच्छा 14% बढ़ी, तो बढ़ी हुई इनकम आ गई 42, बे बढ़ा 7%, तो बढ़ा हुआ बे आ गया 14। अब आप बताओ, 3 रुपये हम कमाते हैं, 2 खर्चा किया, इसका मतलब रेशियो में कितना बचा है बोलो 1। परसेंटेज में 42% कमाए हैं, 14% खर्चा किया, बचाया कितना बोलो 28। तो सिर्फ और सिर्फ आपको तीसरा या चौथा तरीका लगाना है। बैक करते हैं, आते हैं आपके सवाल पे, है ना। सवाल हमारा ये था, तो यही तरीका आपको लगाना है। सीधे सीधे इधर लिख दे रहा हूँ मैं। आप कमा रहे थे 13,500 रुपये और आपने एक्सपेंस किया है 9,000। इसका मतलब ये है, इन जीरो, दोनों जीरो से जीरो हटा दिया, ये आएगा 6 और ये 9, और 3 से आप कट करोगे, 3 दूनी 6, 3 3 जा 9। आप बताओ 2:3 आएगा। अब आपको पता है कि आप कमा कितना रहे हो 3, खर्चा आपने किया 2। अच्छा, इनकम अगर 14 बढ़ी तो बढ़ी हुई इनकम जो आएगी वो 14 तियाँ 42%, और बढ़ा हुआ बे जो आएगा वो आ जाएगा सीधे सीधे 7 से उड़ा 7 दूनी 14 आएगा। अब आप कमा रहे हो 42%, खर्चा किया 14, तो बचाया कितना होगा 28। अब आप बताओ, रेशियो में 3 कमा रहे हैं, खर्चा 2 किया, बचाया कितना 1, 1 की वैल्यू 28, आंसर आएगा 28। अब इसी कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे सवाल हैं और यही मेथड आपको अप्लाई करना है, ना बेसिक और ना सेकंड वाला। तो सेकंड वाला भी हम छोड़ेंगे, आपको सिर्फ यही लगाना रहेगा। अगला सवाल लेते हैं हम लोग। जैसे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आया, आप सेकंड मेथड भी देख लेना, आप ये भी लगा सकते हो, बट ये भी लगाने की ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता है 300 में आप 42 जोड़ रहे हो, फिर आप 200 में 14 जोड़ रहे हो, फिर यहाँ पे ओवरऑल जोड़ रहे हो, फिर आप वही कर रहे हो जो बार बार करते आ रहे हैं। ठीक है, सवाल नंबर अगला लेते हैं। अब ये आपका लास्ट तरीका, ये वाला आप लगा सकते हो, अच्छा तरीका है। इससे पहले वाला भी आप लगा सकते हो, सिर्फ और सिर्फ बढ़ी हुई इनकम, चाहे हम इस तरीके की बात करें चाहे चौथा, ये दोनों सेम ही है, बट रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है। अब जैसे आप सवाल देखो, आप एक व्यक्ति 7,350 रुपये की आय में से 49 रुपये बे करता है, यदि आय 13%, बे 7%। आप ओवरऑल क्वेश्चन को लगा लोगे। आप बताओ, कमा कितना रहे हैं भाई साहब, ये कमा रहे हैं 7,350 रुपये, और इन्होंने एक्सपेंस किया है 4900 रुपये। अब आप बताओ, जीरो से जीरो गया, 7 से काटेंगे 7 सते 49, और इससे 7 से काटेंगे 105, 35 से आप कट करोगे 35 दूना 70, और ये आएगा 35 तियाँ 105, तो रेशियो 2/3 आ गया। अब आपको पता है कि इनकम जो है, इनकम जो बढ़ी वो कितनी बढ़ी, आप देख लो। इनकम जो आपकी इंक्रीज हुई है वो हुई है 13%। अगर इनकम 13% हुई है इंक्रीज, तो डायरेक्टली आप गुणा कर दो, बढ़ी हुई इनकम आ गई 3 तियाँ 39%। अच्छा, बे कितना बढ़ा है 7%, तो बढ़ा हुआ अगर हम बे निकालेंगे तो ये आ जाएगा 7 दूनी 14%। आप बताओ, 39% आप कमा रहे हो, 14% आपने खर्चा किया, 39 से 14 जाएगा तो आएगा 25%। अच्छा, आप बताओ, रेशियो में कितना बचा रहे हैं 1, 1 की वैल्यू 25, तो आंसर आएगा 25%, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो आपको सिर्फ और सिर्फ यही तरीका अप्लाई करना है, इससे हम क्वेश्चंस को मुश्किल से 10 से 15 सेकंड में कर सकते हैं।
भाई आपको बताया 7,350 रुपये आप कमा रहे थे, खर्चा आपने 4900 रुपये किया, जीरो से जीरो हटा दिया, 7 से काटा 70, इससे काट दिया 105, 35 दूना 70, 35 3 105 आ गया। 3 रुपये हम कमा रहे थे, 2 रुपये खर्चा किया। आप बताओ इनकम अगर 13% बढ़ी, 13 39, वे बढ़ा 7%, बढ़ा हुआ वे 14, 39% कमा रहे हैं, 14% खर्चा किया, बचाया कितना 25, रेशियो में कितना 1, तो आंसर आएगा 25%। ओके, अगला सवाल आपको टाइप करना है कमेंट्स में आंसर उसका, और सेम सवाल है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर अगला, एक व्यक्ति 16,500 रुपये की आय में से 1100 रुपये व्यय करता है। यदि आय तथा व्यय 13% 7% बढ़ जाएं तो आपको बताना है कि सेविंग में कितने परसेंट चेंज आएगा, है ना। तो ये सवाल आपको लगाना और इसका कमेंट आपको एक टाइप करना है, और जो भी आंसर्स होगा, है ना, 20 25 30 35 जो भी होगा वो आपको बताना। और ये जो लगा हुआ माइनस प्लस मत समझिएगा, ये डैश है, ठीक है। ये हर सवाल में डैश है, दिख ऐसे रहा जैसे माइनस है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि -35 या +35। ओके, तो इसका आंसर आपको खुद बताना है। सवाल नंबर नेक्स्ट लेते हैं। अगला सवाल आ गया इसका सेकेंड टाइप। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है, यदि आय में 20% बढ़ती, व्यय 10% बढ़ता, तो उस बचत में कितने परसेंट का चेंज आएगा, है ना। तो बहुत ही आसान सवाल है और पैटर्न आपको वही लगाना है, ठीक है। चलते हैं। आप बताओ, आय अपनी आय का 60% खर्च करता है। आप चाहो तो अगर डिटेल लगाओ तो इनकम, इनकम के बाद में नंबर आएगा एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर के बाद में जो नंबर आएगा वो आएगा सेविंग, है ना। 60% अगर खर्च किया, आप बताओ 60% अगर खर्च किया, ये कमा कितना रहा होगा, तो आप बताओगे 100%। 100% कमा रहा, 60 इसने खर्चा किया, तो बचाया जो होगा वो आप बताओ कितने परसेंट, बोलो 40। ये आएगा 20 पंचे 100, ये आएगा 20 तिया 60, और ये आ जाएगा 20 दूना 40, 5 रेशियो 3 रेशियो कितना आ गया, बोलो 2। इसकी इनकम जो है वो है, आप चाहो तो आप जीरो लगा लो, आप इसे 500 वाला बना लो, इसे 300, इसे 200, और इंक्रीमेंट करके आप सीधा इसको बढ़ा सकते हो। बट आपको करना क्या है, आप डायरेक्टली लगाओ। 60% इसने खर्च किया, आप बताओ अब इसकी इनकम जो बढ़ी है वो बढ़ी कितने परसेंट है, 20%। अगर इनकम 20% बढ़ी है तो आप बताओ 5 × 20%, तो बढ़ी हुई जो इनकम आएगी वो आ जाएगी 20 पंचे 100%। अच्छा, बढ़ा हुआ जो व्यय आएगा, व्यय बढ़ा कितने परसेंट, 10%। अगर व्यय 10% बढ़ा है तो आप बताओ ये आ जाएगा 10 तिहाई 30%। अच्छा, आप बताओ 100% अगर हम कमा रहे हैं, हमारी इनकम 100% बढ़ी, व्यय बढ़ गया 30%, 100 से 30 जाएगा, तो बचत जो आएगी वो कितनी आएगी, बोलो 70%। अच्छा, 2 की वैल्यू 70, 1 की वैल्यू आएगी 35। इसका मतलब है इनकम जो बढ़ी है, सॉरी सेविंग जो बढ़ी वो कितने परसेंट, बोलो 35%। क्लियर है। तो आपको ये वाला तरीका ही लगाना है, इसी से सवाल लगाएंगे आप, या आप तीसरा भी ले सकते हैं। फिर से समझिएगा, जैसे आपको दे रखा है कि 60%, अब बताओ 60%, 60% का जो मतलब होगा वो आ जाएगा 60/100, 60/100 आएगा। अच्छा, 20 तिया 60, 20 पंचे 100, 3/5 आएगा। नीचे की वैल्यू हमेशा और हमेशा टोटल मान लिया, आप 5 रुपये कमा रहे हो। अच्छा, खर्चा जो आपने किया है वो कितना किया, बोलो 3 रुपये। 5 कमाते हैं, 3 खर्चा किया, तो आपने बचाया कितना होगा, बोलो 2। अच्छा, आय बढ़ी 20%, अगर इनकम 20% बढ़ी है तो आप बताओ बढ़ी हुई जो इनकम आएगी वो आ जाएगी 20 पंचे 100%। अच्छा, व्यय बढ़ा है, आप बताओ 10%, तो बढ़ा हुआ जो व्यय आएगा वो आ जाएगा 10 तिहाई 30%। बढ़ी हुई इनकम है बेटा 100%, बढ़ा हुआ व्यय 100 से 30 जाएगा, तो बढ़ी हुई बचत जो है वो आप बताओ कितनी, 70 है। अच्छा, 2 की वैल्यू 70, 1 की वैल्यू 35, आंसर 35% आएगा। आप ये लगा सकते हो। या आपको पता है कि भाई 60% का जो मतलब होगा, 60% जो होगा 60/100, आप 3 बटे क्या लिखेंगे, बोलो 5। इनकम बढ़ गई कितने परसेंट, बोलो 20,
₹5 इनकम थी, 20% बढ़ गई, तो बढ़ी हुई इनकम आ गई 20×2500। अच्छा, व्यय जो बढ़ा है वो बढ़ गया 10%, तो बढ़ा हुआ व्यय जो आएगा वो 10×30 आएगा। आप बताओ, ₹5 कमाते हो 3 खर्चा किया, रेशियो में आपने 2 बचाया। अच्छा बताओ, परसेंटेज में 100 कमाते हैं 30 खर्चा किया, बचाया कितना बोलो 70। अच्छा आप बताओ, 2 की वैल्यू अगर 70 है, तो आप बताओ 2 की वैल्यू अगर 70, 1 की वैल्यू आएगी 35, तो आंसर बेटा क्या आएगा 35%। ऑप्शन नंबर सी आएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, और आप ये मान के चलो कि ऐसा कोई साल नहीं जा रहा है जिसमें ये सवाल ना आए। मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो आप ये दोनों मेथड को कवर करो बस, बाकी आप सारा छोड़ सकते हो। अगर लास्ट वाला समझ में आ रहा लास्ट लगा लो, थर्ड आ रहा थर्ड लगा लो, है ये वही है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। अगले क्वेश्चंस में वीडियो पॉज करके आपको देखना है ना। वीडियो को आप पॉज करेंगे, रोकेंगे, उसके बाद ट्राई करेंगे, फिर सवाल को आगे बढ़ाएंगे। अदरवाइज बस आप देखते जाओगे तो वो थोड़ा बेनिफिशियल कम होगा। तो पहले आपको करना क्या है, देखें सवाल, अगला सवाल वीडियो को रोकें, उसके बाद लगाएं, फिर ना आए तो देखें, है ना, फिर अगला ट्राई करें। इसीलिए मैंने क्या किया है भाई, यूट्यूब पे लोग क्या करते हैं, एक एक सवाल बस उठा उठा के समझा के ख़त्म कर देते हैं। उसमें क्या होता है, आप एक सवाल तो लगा लिए, अब उसी टाइप के लिए आप ढूंढो या तो, और फिर आपका कॉन्सेप्ट मजबूत नहीं होता। इसीलिए मैंने क्या कि हर टाइप के 3-3 4-4 सवाल लेके आया हूँ, ताकि आप एक समझें, अगला भी समझें, उसके बाद अगले 1-2 सवाल आप खुद से ट्राई करें। आपका बेस मजबूत हो जाएगा। मैथ्स चाहे जितना ना आती हो, मैं गारंटी लेता हूँ कि मैथ्स आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब अगला सवाल देखो, आगे ये आपको ट्राई करना है। एक व्यक्ति अपनी आय का 70% खर्च करता है, 18%, वे 18%, तो बचत भी 18% बढ़ेगी, है ना। तो ये आप खुद ही लगा लोगे। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। रमन अपनी आय का, ये 2020 का सवाल है। रमन अपनी आय का 80% व्यय करते हैं, उनकी आय में 25% वृद्धि होती, व्यय में 10% वृद्धि होती, तो बचत में कितने परसेंट वृद्धि होगी। अब बहुत आसान सवाल है ना। रमन ने 80% खर्च किया। अब ध्यान देना, आपको पता है रमन कमा कितना रहे थे, रमन कमा रहे थे 80% इन्होंने व्यय किया, तो 80% का जो मतलब आएगा, 80% का जो मतलब आएगा वो भाई 80 बटे क्या आएगा बोलो 100 आएगा। अच्छा आप बताओ, 20 को 80 और ये आ जाएगा, आप बताओ 20×5 100, 4/5 लिखोगे। अब आपको ये देखना है कि इनकम बढ़ी कितनी। आप बताओ, आय बढ़ में 25% वृद्धि होती है, आय बढ़ गई 25%, तो 5×25% आएगा, 25×5 ये आ जाएगा 125%। अच्छा, व्यय बढ़ा है 10%, व्यय में 10% वृद्धि होती है, इंटू 10 कर दोगे। अब आप बताओ, ये आ जाएगा 10×40%। अब आप बताएं कि रमन 5 रुपये कमाते हैं, 4 रुपये रमन ने खर्चा किया, तो बचाया रमन ने कितना होगा बोलो 1। अच्छा आप बताओ, 125% कमा रहे हैं परसेंटेज में, 40% खर्चा किया, 125 से 40 जाएगा, बचाया कितना 85%। और आप बताओ, एक की वैल्यू 85, इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बोलो लास्ट। बिल्कुल ही आसान सवाल है और बहुत आसानी से आप लगा सकते हो। 80% का मतलब है 80%, 80/100, 4/5। 5 रुपये कमाता है, 4 इसने खर्चा किया। इनकम बढ़ी है, आप बताओ 25%, तो बढ़ी हुई इनकम हम लोगों ने निकाल लिया कि भाई बढ़ी हुई जो इनकम आएगी वो 5×25 125 आएगी। अच्छा बताओ, व्यय बढ़ गया है 10%, तो बढ़ा हुआ 10×40 आएगा। आप बताओ, 5 रुपये कमाते हो, 4 रुपये खर्चा किया, बचाया कितना रेशियो में 1, परसेंटेज में बचाया कितना 85, एक की वैल्यू 85, आंसर क्या आएगा 85%। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला सवाल है, ये आपकी स्लाइड रोकते हैं, अगला सवाल इसी पे लेते हैं। ये हो गया, ये चलिए ये आ गया अगला सवाल। अगला सवाल है कि सुधा अपने आय का 80% खर्च करती है, जब उसकी आय 30% बढ़ जाती है, खर्च 25% बढ़ा देती है, तो बचत में कितने परसेंट चेंज आएगा, है ना। सेम सवाल आया एकदम, फिर भी मैं बताता हूँ। 80%, 80% का मतलब क्या लिखेंगे, 80% को, 80% को आप क्या लिखोगे, 80% का मतलब है
आप लिखोगे 80 बटे, आप बताओ 100 आएगा। 20 चौको 80, 20 पंचे 100, आप बताओ 4/, क्या आ जाएगा बोलो? 5 आएगा। 4/5 आएगा। अब आप सीधे से मतलब नीचे की वैल्यू हमेशा और हमेशा टोटल वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। 5 में से आप बताओ इसने खर्चा कितना किया? 5 रुपये कमाता है, 4 खर्चा किया, आय बढ़ जाती 30%। अच्छा आप बताओ इनकम अगर 30% बढ़ी तो बढ़ी हुई इनकम मेरे भाई आएगी 5×3 = 15, आप बताओ 150%। अच्छा बे आ जाएगा, खर्च कितना करती है? 25% खर्च बढ़ा देती है, तो खर्चा आ जाएगा 25 चौको कितने परसेंट बोलो? 100%। अब आप खुद ही बताओ कि 5 रुपये हम कमाते हैं, 4 रुपये अगर हमने खर्चा किया, 5 कमाते हैं, 4 खर्चा किया, बचाया कितना बोलो? 1। और परसेंटेज में 150 कमाते हैं, 100 खर्चा किया, बचाया कितना? 50। 1 = 50, तो आंसर क्या आ जाएगा? 50% इंक्रीज। ऑप्शन नंबर क्या आएगा बोलो? 4। एकदम आसान सवाल है, सेम सवाल है यार, आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं ना, ट्राई करिएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट लेते हैं। अगला सवाल ये भी नहीं है। चलिए ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा सवाल। एक व्यक्ति क्या है 45 रुपये 45,000 रुपये उसका व्यय 33,000 रुपये, आय में 22% वृद्धि होती है, व्यय 11% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में कितने परसेंट वृद्धि होगी, है ना? तो ये सवाल आया हुआ है 2019 में, आप लगा लीजिएगा, सेम पैटर्न पे सवाल है। अगला सवाल लेते हैं। जैसे अगला है ये सवाल देखिएगा। अगला सवाल ये भी सेम है। अनु अपनी आय का 90% खर्च करती है, अगर उसकी आय 25% बढ़ती, वेतन 30% बढ़ता है, तो उसके वेतन में, सॉरी वेतन है इस बार, अभी तो बचत पढ़ रहे थे। अनु अपनी आय का 90% खर्च करती है, अगर उसका खर्च 25% बढ़ता है, वेतन 30% बढ़ता है, तो उसके वेतन में कितने परसेंट वृद्धि होती है? वेतन बढ़ा है, 90% खर्च करती है, अगर उसका खर्च 25 बढ़ता है, सॉरी बचत है नॉट वेतन, ये बचत है, ओके, ये बचत है। बचत 30% बढ़ जाती है, तो उसके वेतन में कितने परसेंट वृद्धि होती है? आइए तो मैं ये समझाता हूँ आपको, है ना। आप लिख लो इनकम। इनकम के बाद में नंबर आएगा एक्सपेंडिचर का, और एक्सपेंडिचर के बाद में नंबर आएगा सेविंग का। आप जैसे चाहो वैसे लगा लो, चाहे सेकंड चाहे ये ले लो। अब आप बताओ कि 90% अगर खर्चा किया, भाई 90% को हम लोग क्या लिखेंगे? 90% का मतलब होगा, आप 9/, क्या लिखोगे? 10 लिखोगे। आप बताओ 10 रुपये आप कमा रहे हो, आपने 9 रुपये क्या किया बोलो? खर्चा किया। इसका मतलब है बचाया कितना बोलो? 1 बचाया। अब आपसे कहा गया कि आपका जो खर्चा है, आपका जो एक्सपेंडिचर है, वो 25% बढ़ जाता है। अच्छा आप बताओ अगर एक्सपेंडिचर 25% बढ़ा, 25% एक्सपेंडिचर बढ़ गया, 25×9 आएगा कितना बोलो? आप 225% आएगा। अच्छा आप बताओ बे कितना बढ़ गया? बे बढ़ गया 30%, तो बढ़ा हुआ जो बे आएगा वो आप बताओ कितना आएगा? 30×1, तो बढ़ा हुआ बे भाई 30% आएगा। आप बताओ 225% खर्चा किया, 30% आपने बचाया है। इनकम जो होती है वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग की क्या होती? बराबर होती। भाई जितना हमने खर्चा किया, जितना बचाया, उसको हम जोड़ दें तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी जो इनकम है वो कितनी है ना। तो 225 में 30 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा, आप बताओ कितना? 225 रुपये 25×9, इनकम बढ़ी, अगर खर्च, सॉरी खर्च 25%, तो ये 225 आ गया। और फिर आपको दे रखा है कि बचत बढ़ी है 30%, तो 200, और ये आ गया 30%, ये 225% ये टोटल सम कर लेंगे तो 30×25 = 55, ये आ जाएगा 255%। अच्छा आप बताओ 255% कमा रहे हैं, और रेशियो में कितना? 10, रेशियो में कितना कमा रहे हैं? 10। 10 की वैल्यू अगर 255, एक की वैल्यू आएगी 25 पॉइंट कितना बोलो? 5%। मतलब ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बोलो? फर्स्ट।
आपको बताया कि 10 रुपए कमाता है, 9 रुपए खर्चा किया, बचा है एक। खर्च बढ़ गया 25%, 225, और सेविंग बढ़ गई 30%, ये 30, 225 प्लस 30, ये आ जाएगा 255। 10 की वैल्यू 255, आंसर आएगा 25.5%। ओके। तो सवाल में कुछ भी पूछ सकता है, कभी सेविंग पूछता है, कभी इनकम पूछता है, कभी आपसे पूछेगा एक्सपेंडिचर क्या होगा। मतलब कॉन्सेप्ट से मतलब है, सवाल कैसा भी बन सकता है। ओके। सवाल नंबर अगला लेते हैं। अगला सवाल है, देखो उसी पैटर्न पे है, और यहाँ पे पूछा है बे में। देखो बे पे सवाल आ गया भाई, आपसे कहा गया सुरभि अपनी आय का 75% खर्च करती है। यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती, बचत 1% घट जाती, देखो तो बे में कितने परसेंट वृद्धि होगी, है ना। सुरभि अपनी आय का 75% खर्च करती है। आपको पता है कि भाई 75% का जो मतलब होगा, 75% का जो मतलब होगा, वो 75 बटे, आप बताओ कितना आएगा, 100 आएगा। ये आएगा 25 तियां 75, 25 चौको 100। आप बताओ 3 बटे क्या आ जाएगा, बोलो 4 आ जाएगा। अच्छा, आपको पता है कि आप कमा कितना रहे हैं, 4। इनकम लिख लो। इनकम के बाद में नंबर आएगा एक्सपेंडिचर का, और एक्सपेंडिचर के बाद में नंबर जो आएगा वो किसका आएगा, बोलो सेविंग का। अब आप बताओ आय जो है वो बढ़ी कितनी है, बोलो आय बढ़ गई है 20%। अच्छा आप बताओ, 4 रुपए ये भाई साहब कमा रहे हैं, इन्होंने 3 रुपया खर्चा किया है, इसका मतलब है बचाया कितना होगा, बोलो एक। 4 रुपए कमा रहे हैं, 3 खर्चा किया, बचाया कितना होगा, एक। आप बताओ उसकी आय 20% बढ़ जाती है। इनकम अगर 20% बढ़ी है, तो बढ़ी हुई भाई इनकम निकाल लोगे, ये आ जाएगा। आप बताओ 20 चौक कितने परसेंट, बोलो 80%। अच्छा आप बताओ, बचत 1% घट गई, पहले 1 थी, 1% अगर घटी है, 1 गुणे -1 तो -1 आएगा। अच्छा आप बताओ, अगर हम 80% कमा रहे हैं और 1% सेविंग घट गई है, हमें बताना एक्सपेंडिचर हम जब बता पाएंगे जब सेविंग को इनकम से लेस कर देंगे, घटा देंगे। तो माइनस जैसे 80 से घटाओगे, -1 प्लस आएगा, है ना। 80 जैसे घटाओगे, माइनस माइनस प्लस 80, 81 आएगा। अब आप बताओ, 3 की वैल्यू 81, 1 की वैल्यू 27, इसका मतलब ऑप्शन नंबर आएगा लास्ट, ये आएगा 27%, 2.7 सॉरी, ये आएगा 27%। मतलब ऑप्शन नंबर जो जो आएगा वो क्या जाएगा, बोलो फर्स्ट आएगा। भाई आपको पता है कि 80% आप कमाए हो, सेविंग चली गई माइनस में, जैसे ही घटाओगे, अगर डाउट होगा तो ऐसे समझ लो, इनकम बराबर जो होता है वो एक्सपेंडिचर और प्लस किसके आएगा, सेविंग के। आपको पता है इनकम जो है भाई वो 80% है, एक्सपेंडिचर हमें फाइंड आउट करना है, और ये है -1। इधर भेजोगे तो 80 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 81। ये क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब सेविंग जो आ गई वो 80 प्लस 1 कितनी, सॉरी एक्सपेंडिचर जो आ गया वो कितना, 80 81। 3 की वैल्यू 81, 1 की वैल्यू 27, आंसर आएगा 27%। तो इस टाइप के जितने सवाल हैं अब आपको करने हैं, इसमें जो भी सवाल होगा अब मैं नहीं बताऊंगा, है ना, आप खुद ही समझोगे। जो भी सवाल होगा इस पे आधारित, तो आप इस पे आधारित सवाल अब खुद ही करोगे, ठीक है। ज़रा हम पीछे बैक करते हैं, जो सवाल हमारे रह गए हैं अभी। जैसे कि हमारा टाइप है ये, है ना। अगला टाइप भी कौन सा है, अच्छा इनकम आ गया, ठीक है अलग अलग आ गए। चलिए हम लोग लेते हैं अब सवाल। ये तो आपके लिए छोड़ा था मैंने, ये आप कर ही लोगे। ये भी आपके लिए छोड़ा था, आपको लगाना है। अगला सवाल है, ये भी आपको लगाना है, सेम सवाल है। अगला ये है, अब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, और अगला देखें अगर, इस पे आधारित सवाल। ये आप लगा ही लोगे, ये आपसे हो ही जाएगा। ये तो अभी मिसलेनियस का क्वेश्चन आ गया बीच में, पीडीएफ, ये तो
ये हो गया, ये कर लिया, ये लगा ही लेंगे आप। चलिए कोई नहीं, इससे पहले आगे पीछे हो गई है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ लेंगे। चलिए यहीं से चलते हैं, ठीक है। तो ये सवाल अभी रिसेंटली आया है, ये टाइप कवर कर लेते हैं, फिर अगला टाइप उठाते हैं। वैसे आपको दे रखा है ए और बी के वेतन का योग 45,000 रुपये है। ए अपने वेतन का 85%, बी अपने वेतन का 70% खर्च करता है। यदि उनकी बचत समान है तो आपसे पूछा गया कि भाई बी का वेतन बताओ। आप बताओ ए और बी के वेतन का जो सम है, ए और बी के वेतन का जो बेटा सम दिया गया वो है 45,000, 45,000 रुपये है। अच्छा बताओ ए ने अपनी वेतन का, अगर ए ने अपनी वेतन का 85% एक्सपेंस किया, ए ने अपने वेतन का 85% एक्सपेंस किया और बी ने अपने वेतन का, आप बताओ एक्सपेंस कितना किया है। बी ने 70% किया है और आपसे कहा गया कि इनकी जो सेविंग है, इनकी जो बचत है, वो आप बताओ क्या है, बराबर है। तो आपको क्या करना है, आप बताओ अगर ए जो है 85% खर्चा करता है, हर एक वैल्यू 100 पे होती है, अगर हम 100 रुपये कमाते हैं, 85 हमने खर्चा किया, तो आप बताओगे बचाया जो होगा वो आप बताओ कितने परसेंट बचाया होगा। तो आप बताएंगे 15%। अच्छा आप बताओ बी ने अगर 70% खर्चा किया तो बचाया कितना होगा। 100 से 70 जाएगा 30%। अच्छा सेविंग बराबर है, तो आप क्या लगा सकते हैं, बोलो बराबर। ए जो है अगर 85% खर्चा करता है तो बचा कितना रहा है, 15%। बी 70% खर्चा करता है, बचा कितना रहा, बोलो 30%। परसेंट से परसेंट हटा दो, 15 से काटोगे 15 दूना 30 आएगा। अच्छा आप बताओ ए अपॉन बी जो आएगा वो क्या आ जाएगा, आप बताओगे 2/1 आएगा। अच्छा आप बताओ ए 2 रुपये कमाता है, बी 1 रुपये कमाता है। भाई यहाँ भी सेविंग, यहाँ भी सेविंग, सेविंग से सेविंग कैंसिल, मतलब इनकम का रेशियो आ गया। ये 2 रुपये कमाता है, 1 रुपये कमाता है, दोनों मिलके 2 1 3 कमाते हैं। अच्छा रेशियो में 3, एक्चुअल में कमा कितने रहे, 45,000। अगर 3 का मान है 45,000, एक यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो आप बताओ कितनी आएगी, बोलो 15,000। अगर एक यूनिट का मान 15,000 है तो हमें बी की सैलरी बतानी है। बी की जो सैलरी आएगी, एक यूनिट का मान 15, तो 15 × 1, इसका मतलब बी की जो इनकम है वो कितनी है, बोलो 15,000, 15,000 रुपये। मतलब ऑप्शन नंबर जो आएगा वो क्या आ जाएगा, बोलो डी आ जाएगा। भाई आपको पता है कि इसने 45% की इनकम का सम 45,000 है। आपको पता है कि ए जो है अगर 85% खर्चा किया, बचाया कितना बेटा, 15%। बी ने खर्चा किया 70, बचाया कितना परसेंट, बोलो 30%। अब आपको पता है 15 दूना कितना आएगा, 30 आएगा। ए अपॉन बी 2/n, ये 2 रुपये कमाता है और ये 1 रुपये कमाता है, 2 1 कितना आएगा, 3। 3 की वैल्यू 45, 1 की वैल्यू 15, तो आंसर कितना आ जाएगा, बोलो 15,000। क्लियर है बात। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो है देखते हैं जो इसी पे हो। अगला आपको दे रखा है ये, सवाल, चलो खैर अभी मिल नहीं रहा है, देखते हैं हम लोग, आगे पीछे हो गए हैं आपके सवाल। चलिए, जैसे सवाल नंबर 10 आपको दे रखा है कि एक व्यक्ति 2007 में वार्षिक वेतन 8,80,000 था, 2006 में उसके वार्षिक वेतन से 10% अधिक था। तो आप लिख लो 2006 और आप फिर लिख लोगे, आप बताओ 2000 जो आएगा वो कितना आएगा, बोलो 7 आएगा। आपसे कहा गया एक व्यक्ति 2007 में वार्षिक वेतन 8,80,000 था, जो 2006 में
वार्षिक वेतन से 10% अधिक था। तो आपको पता है भाई 10% का मतलब क्या होगा। 10% का मतलब होगा 1 बटे क्या लिखोगे 10, है ना। आपको पता है, मान लो कि ये 2006 में 10 रुपये कमा रहा था और 2007 में 1 रुपये बढ़ गया, तो आप बताओ कमा कितना रहा है, बोलो 11। अच्छा, रेशियो में है 11, एक्चुअल में है 8 लाख। आप बताओ कितना हज़ार है, बोलो 80 हज़ार है। 11 से काटेंगे, 11 × 8 = 88, 1 यूनिट का मान आएगा 80 हज़ार। तो 10 यूनिट का मान आएगा 10 × 80 हज़ार। तो आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा, बोलो 8 लाख। एकदम सिंपल सवाल है ना। सीक्वेंसिंग थोड़ा इधर से उधर हो गई है, आगे पीछे, तो जो टाइप आ रहा हो पढ़ना, फिर आप उसी को अपने हिसाब से अरेंज कर लेना। आपने मान लिया 10%, 1/10, 10 रुपये कमाता था, 1 रुपये बढ़ गया 10 का, अगर हम 1% निकालेंगे तो 11 आएगा। अच्छा, रेशियो में 11, एक्चुअल में 8 लाख 80 हज़ार, 1 का मान 80, तो 10 का मान 10 × 80, आंसर कितना आएगा, बोलो 8 लाख। ऑप्शन नंबर जो आएगा वो क्या आएगा, बोलो सेकंड। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला सवाल है, ये तो आपको होमवर्क हो गया, ये आपका, हाँ ये था, बट अभी इसको होल्ड करते हैं। अगला ये हो गया है, अगला ये हो गया है, ये तो मिसलेनियस है। चलिए, अगला, एक मशीन की कीमत 16.66% बढ़ गई। अब आप बताओ, चाहे 16.6 आए, है ना, चाहे 16.66 आए और चाहे 16 सही 2/3% आए, इन दोनों का जो मतलब होगा वो क्या होगा, आप बताओ। 1/6 आ जाएगा। आप बताओ, पहले मशीन कीमत 6 थी, अब 1 बढ़ गई, तो प्लस लगा दो। इधर लिखोगे पहले, और इधर क्या लिखेंगे, बोलो, इधर आप लिखेंगे अब। आप बताओ, पहले इसकी जो मशीन कीमत थी वो 6 थी, अब 1 रुपये बढ़ गई, तो आप बताओ अब कितनी है, बोलो 7। अच्छा, रेशियो में बढ़ जाने के बाद 56-56, रेशियो में 7 है, एक्चुअल में जो है वो आप बताओ क्या है, 56-56 है। 7 से काटेंगे, 57-56, 57-56, 808 आएगा। 1 का मान 808, तो 6 का मान आएगा 6 × 808, तो 6 × 808 का मतलब होगा 8 × 48, 8 × 48। इसका मतलब है कि आप बताओ इस समय करंट में जो है वो कितनी है, बोलो 48, 48, 16.66% बढ़ी है। तो आपको पता है 16.66 या 16 से ही 2/3, इसका मतलब जो होगा 1/6 आएगा। मान लिया पहले हम कमा रहे थे 6 रुपये, 1 रुपये इनकम बढ़ गई, तो अब हो गई 7, रेशियो में 7, एक्चुअल में 56-56, 1 यूनिट का मान 808, 6 यूनिट का मान 6 × 808, आंसर क्या आएगा, बोलो 48, 48 आएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला सवाल है, जैसे अगला सवाल है भाई, 20% वृद्धि के बाद एक व्यक्ति का वेतन 24 हज़ार हो जाता है, उसका पिछला वेतन। अब ये सवाल उसी फॉर्मेट पे है, आपको ट्राई करना और आराम से लगा ले जाओगे। भाई आपसे कहा गया 20% वृद्धि के बाद, तो 20% वृद्धि के बाद का मतलब क्या होगा। 20% का मतलब 20/100, 1/5 आएगा। यहाँ लिखोगे पहले, और यहाँ क्या लिखेंगे, बोलो अब। आप बताओगे, पहले इसकी जो सैलरी थी वो 5 थी। अच्छा, 1 रुपये अगर बढ़ गई है तो अब कितनी हो गई, बोलो 6। अच्छा, रेशियो में 6 है, एक्चुअल में है 24,000। अगर 6 का मान 24 हज़ार है, 1 का मान जो आएगा वो 4 हज़ार आएगा। तो आप बताएंगे 5 यूनिट का मान, 5 × 4,000, 5 × 4 हज़ार, 5 × 20, 3 जीरो लगा दो। इसका मतलब है इस समय जो इनकम है वो क्या है, बोलो 20 हज़ार। बट यहाँ पे जीरो जो है वो, सॉरी, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बोलो फर्स्ट आ जाएगा। क्लियर है, वही सवाल है, इस टाइप का आप सवाल पहले भी पढ़ चुके हो, तो आराम से इसको लगा जाओ। वीडियो को पॉज करना है, फिर आपको लगाना है, और आराम से लगा लोगे, है ना। क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं। अगला है कि मशीन का मूल्य हर साल 10% कम होता है, यदि वर्तमान मूल्य 50,000 रुपये है, तो पूछा गया 2 साल बाद मशीन का मूल्य क्या होगा। अब आप बताओ, इस सवाल को अगर बेसिक से लगाएं, करंट में जो इसकी वैल्यू है वो क्या है, ध्यान देना, फिर लगाना कैसे। करंट में इसकी वैल्यू बेटा जो है वो 50,000 है। अच्छा, आप बताओ 10% कम हुआ, अगर 50,000 है, 10% कम हुआ, कम होगा 100 से घटाओ, पहले साल के लास्ट में रहेगी 90%,
90% का मतलब 90/100। और फिर दूसरा साल स्टार्ट हुआ तो दूसरे साल भी 10% कम हो गई, लास्ट तक पहुँचते पहुँचते 10% कम तो 90 हो गई। तो आप बताओ इन दोनों से ये चारों जीरो हटा दोगे, 9 9 81, 81 का गुणा कराओगे 5 से, तो आंसर आएगा 40,000 कितना बोलो 500। ऑप्शन नंबर क्या आएगा बोलो लास्ट। लेकिन आपको लगाना कैसे है, आपको पता है रेशियो लगाएंगे आप। 10% का मतलब क्या होगा भाई, 10%, 1 बटा क्या आएगा 10 आएगा। डिक्रीज हुआ है तो लगा दो माइनस। यहाँ आप लिखेंगे पहले, और यहाँ आप लिखेंगे अब करंट में मामला क्या है। आप बताओ, पहले था 10, अब हो गया 1 कम, तो आप बताओ कितना रह गया बोलो 9। अब ये चेंज चला है पूरे 2 साल। तो दूसरे साल की शुरुआत में 10 था, लास्ट में पहुँचते पहुँचते 9। तो ये आएगा 10 × 10 100, और ये आ जाएगा 9 9 81। रेशियो में आप बताओ इसकी कीमत 100 थी, और एक्चुअल में जो थी वो थी कितनी बोलो 50,000। अच्छा, 100 का मान अगर 50,000 है, 1 का मान 500, 81 का मान आएगा 81 × 500। तो 0 0 5 5 40, आंसर 40,500। ऑप्शन नंबर लास्ट। तो आपको इसे लगाना है किससे, सक्सेसिव परसेंटेज से, और बहुत ही आसान है। भाई आपको पता है कि पहले क्या था, 10% कम हुआ 10 था, एक कम तो हो गया कितना बोलो 9। ये चेंज 2 साल चला 10 से 9। 10 × 10 100, 9 9 81, रेशियो में 100, एक्चुअल में 50,000, एक का मान 500, 81 का मान आएगा, आंसर आएगा 40,000 कितना बोलो 500। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं हम लोग। अगला सवाल जैसे है, आपसे कहा गया है मशीन का मूल्य प्रत्येक वर्ष उस वर्ष की शुरुआत में उसके मूल्य में 10% की दर से डिप्रिसिएट होता है, 10% की दर से कम होता है। यदि मशीन का मूल्य 729 3 वर्ष बाद प्राइस क्या होगा। तो भाई आपको पता है कि 10% जो होगा, 10% की जो वैल्यू होगी वो आपको पता है क्या जाएगा बोलो, ये 1/10 आ जाएगा, है ना। कम हुआ तो माइनस। तो यहाँ आप लिखेंगे पहले प्राइस क्या था, और यहाँ पे लिखेंगे करंट में क्या है। भाई पहले था 10, और अब अगर 1 रुपये कम हो गया तो हो कितना गया 9। 3 साल हैं तो क्यूब कर दो, और चाहे 3 बार लिख दो। 10 का क्यूब 1000 आएगा, 9 का क्यूब करेंगे तो आप बताओ 729 आएगा। अच्छा, रेशियो में 729, और एक्चुअल में जो है 729। 729 की वैल्यू अगर 729 के बराबर है, तो 1000 की वैल्यू 1000 के बराबर। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बोलो फर्स्ट। क्लियर है, एकदम आसान सवाल है, आप आसानी से कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। अगला सवाल है, गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ती है, इसकी वर्तमान जनसंख्या 4,410 है, तो 2 साल पहले जनसंख्या क्या थी। तो भाई आपको बताए कि 5% जो होगा, 5% की जो वैल्यू होगी वो 5/100 1/20 आएगा। अगर बढ़ी है तो आप क्या लगा देंगे प्लस। आप बताइए, यहाँ लिखेंगे पहले, और इस साइड लिखेंगे राइट में कि करंट में, प्रेजेंट में, वर्तमान में क्या है। आप बताओगे पहले पॉपुलेशन थी कितनी, मान लो 20, करंट में जो है वो कितनी है बोलो, 1 लोग आ गए तो हो गई कितनी 21। और आपसे पूछा गया 2 साल का मामला, तो स्क्वायर कर दो, और चाहे 2 बार लिख दो। 20 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर करेंगे आप तो 400 आएगा, 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441 आएगा। अच्छा, रेशियो में 441, एक्चुअल में 4410 है। एक ज़ीरो बढ़ाया गया, एक ज़ीरो बढ़ा दो, आंसर आएगा 4000। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बोलो थर्ड। एकदम आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। अब अगला अगर इस पे सवाल है तो आपको खुद ही लगाना है ना, सवाल क्या इस पे नहीं है। अब जो भी इस पे अगर सवाल होगा तो आपको खुद ही लगाना। अब सवाल नंबर नेक्स्ट है, एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या 510 है, स्कूल में कितने विद्यार्थी हैं, है ना, बहुत ही आसान है। आप बताओ, अगर 70% विद्यार्थी गर्ल्स हैं, 70% का मतलब होगा, 70% का मतलब होगा, आप बताओ 7/10 आएगा। टोटल कैंडिडेट हैं 10, 10 में से आप बताओ 7 जो हैं वो क्या हैं बोलो गर्ल्स हैं। अगर 10 में से 7 गर्ल्स हैं तो बॉयज आएंगे 3, रेशियो में 3,
एक्चुअल में बॉयज़ की जो संख्या है वो 510 है। अच्छा, 3 का मान अगर 510 है, 1 का जो मान है वो 170 आएगा। तो आप बताओ, आपसे पूछा है कुल 10 का मान 10 गुणे 170, तो आप बताओ 10 गुणे 170, आंसर जो आएगा वो क्या आ जाएगा बोलो? 1700। क्या आ जाएगा? 1700। मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड। आपको बताया कि 70% 7/10, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट 10 हैं। 10 में से अगर 7 गर्ल्स हैं तो वॉयस 3 आएंगे। रेशियो में 3, एक्चुअल में 510, 1 का मान 170, तो 10 का मान कितना आएगा? 1700। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बोलो भाई? क्लियर है? एकदम आसान सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 66 से ही 2/3% खर्च करके, आप बताओ बचा कितना रहा है बोलो? 1200। अब आप बताओ 66 से ही 2/3% इसने खर्च किया। 66 होल 2/3, 66 से ही 2/3 खर्चा किया। और आपको पता है 66 × 3 198, 2 जोड़ोगे 200/300, 2/3 आएगा। आप लिखोगे 2/3। नीचे की वैल्यू हमेशा और हमेशा कुल वैल्यू को बताती है। इसका मतलब कुल 3 रुपए कमा रहे हैं। खर्चा जो एक्सपेंस किया, एक्सपेंडिचर जो है 2 रुपए। 3 रुपए आप कमाते हो, 2 रुपए आपने खर्चा किया, तो रेशियो में बचाया कितना बोलो? 1। और एक्चुअल में बचाया कितना? 1200। एक यूनिट का जो मान आएगा वो आप बताएंगे 1200। अच्छा, 1 यूनिट का मान 1200, तो आपसे पूछा है बचत, तो आप बताओ। सॉरी, 1 यूनिट का मान 1200 तो पूछा है खर्च, तो 2 यूनिट का मान आएगा 2 × 1200, 12×2 = 2400। तो आप बताओगे ऑप्शन नंबर जो आएगा वो सेकंड। भाई 66 होल 2/3 का मतलब होगा 2/3। 3 रुपए हम कमाते हैं, 2 रुपए हमने एक्सपेंस किया, बचाया रेशियो में 1। एक्चुअल में बचाया कितना है आपको गिवन है कि एक्चुअल में 1200 रुपये बचाता है। 1 का मान अगर 1200, तो 2 का मान 12×2 = 2400। इनकम बतानी होती तो आप बताओगे बांटते हैं कितना आ जाएगा बोलो? 3600। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी सवाल पेपर में आया हुआ है। सवाल नंबर अगला। एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 20% बचत करता है। यदि उसका मासिक खर्च 60,000 है तो उसकी बचत क्या है? अब आपको पता है इसने 20% बचाया है। 20% आप जानते हैं, 20% का जो मतलब होगा वो 1/5 आएगा। नीचे की जो वैल्यू है वो टोटल इनकम आ जाएगी। ऊपर की जो वैल्यू है वो डिनोट किसको करेगी? तो आप बताएंगे सेविंग को। आप बताओ, 5 रुपए आप कमाते हैं, 1 रुपए अगर आपने बचाया है, 5 से 1 जाएगा। इसका मतलब है आपने खर्चा रेशियो में 4 किया, जबकि एक्चुअल में जो खर्चा किया है वो आपने किया है कितना बोलो? 6000। अगर 4 का मान 6000, 1 यूनिट का जो मान आएगा वो आ जाएगा कितना बोलो? 1500। और हमें बताना है उसकी मासिक बचत, तो सेविंग जो आएगी 1 यूनिट का मान 1500। मतलब ऑप्शन नंबर जो आएगा वो क्या जाएगा बोलो? फर्स्ट। बिल्कुल आसान, आप ओरल कर पाओगे। 20% 1/5, 5 रुपए कमाते हुए 1 आपने क्या किया? बचाया, तो खर्चा कितना किया? 4। 4 का मान 60, 1 का मान कितना? 15, तो सेविंग एक ही है, तो आंसर क्या आ जाएगा बोलो? 1500। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला सवाल है, एक गांव में 30% लोग 60 से अधिक, कुल जनसंख्या 6600, तो 6600 की कुल संख्या, तो ये तो बहुत ही आसान है। भाई आपको पता है कि 30%, चाहे 6600 का आप 30% निकाल दो, और चाहे सीधे सीधे आप क्या कर दो, 30% का जो मतलब होगा 10%, 1/10। 30% का मतलब 3 गुना है, 3/10 आएगा। अब आपको पता है कि गांव की कुल जनसंख्या 6600, रेशियो में 10, और 10 की वैल्यू जो है वो 6600। अच्छा, 10 की वैल्यू 6600, 1 का मान 660 आएगा। 3 लोग हैं पढ़े लिखे, तो 3 यूनिट का मान 3 × 660, 66 × 3 आ जाएगा 198। इसका मतलब 1980 जो लोग हैं वो क्या आ जाएंगे? पढ़े लिखे। अब इसके ऑप्शंस थे 2000, फिर ऑप्शंस था 1980, फिर आपका था 3120, और चौथा ऑप्शन जो था वो मान लो क्या रहा होगा बोलो? नॉट। आपको दे रखा है 30%, 3/10, टोटल 10 हैं, 10 में से 3 पढ़े लिखे, रेशियो में 10, एक्चुअल में कितने बोलो? 6600। 1 का मान 660, 3 का मान 3 × 660, तो आएगा 198, और 1980 बताएंगे आप। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है हमारा? अगला है कि एक विद्यालय में 70% छात्र लड़के हैं, लड़कियों की संख्या 5 से 7, तो लड़कों की संख्या बताओ। अच्छा, आपको पता है 70% का मतलब क्या होगा?
70% का मतलब आप लिखेंगे 7/10। टोटल जो छात्र हैं, कुल जो स्टूडेंट्स हैं, कुल 10 हैं। अच्छा बताओ, 10 में से 70% छात्र हैं। परसेंटेज में आपको दे रखा है कि ऊपर की जो वैल्यू वो डिनोट किसको कर रही है, बॉयज को। 7, 10 में से 7 बॉयज हैं। अच्छा आप बताओ, अगर 10 में से 7 बॉयज हैं तो गर्ल्स कितनी आएंगी, तो आप बताओगे रेशियो में 3। अच्छा एक्चुअल में कितनी आएंगी, तो एक्चुअल में आपको दे रखा है 504। 3 का मान अगर 504, एक यूनिट का मान 3 1 3, 3 6 18, 3 और 24, 168 आएगा। और हमें बताना है नंबर ऑफ बॉयज। तो आप बताओ 7 यूनिट का मान 7 गुणे 168, 16 सत्ते 112, 1120, 8 सत्ते 56, 1120 में 56 जोड़ेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1176, है ना। कैलकुलेशन भी आप स्ट्रॉन्ग करें, आपको पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है। आप 160 गुणे 16 सत्ते 112, 1120 आ गया, 8 सत्ते 56, 1120 में 56 जोड़ेंगे, आंसर आएगा 1176। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। अगला सवाल है आपका, एक विद्यालय में 60% छात्र लड़के हैं, लड़कियों की संख्या 972, विद्यालय में लड़के कितने हैं। आपको पता है कि 60% का भाई मतलब क्या होगा, 60% का मतलब होगा 60/100 आएगा। ये आएगा 20×3 = 60, 20×5 = 100, 3 क्या आएगा बोलो, 5 आएगा। अच्छा आप बताओ, 5 टोटल हैं और 5 में से 3 जो हैं वो बॉयज हैं। अच्छा बताओ, 5 में से अगर 3 लड़के हैं, 5 से 3 जाएगा, गर्ल्स कितनी आएंगी, 2। रेशियो में गर्ल्स 2, एक्चुअल में 972, 2 की वैल्यू 972, एक यूनिट की वैल्यू आएगी 486, 3 यूनिट का मान 3 गुणे 486। तो आप बताएंगे 48 3 आएगा 1440, 6 3 18, 1440 में 18 जोड़ेंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 1458, है ना। सेम पैटर्न पे सवाल था, आप आराम से अपने आप भी कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। अगला जैसे सवाल है, एक विद्यालय में, अब ये टाइप हम लोग नेक्स्ट में लेंगे, है ना। अभी बहुत सारे सवाल हैं, अभी बहुत हैं, 10 सवाल हैं अभी। तो आगे के सवाल हम कल की क्लास में, मतलब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मैं आपको टाइप दिखा दे रहा हूँ, जैसे ये पहला हो गया, सेकंड सवाल आपका ये हो गया, है ना। अभी पॉपुलेशन वाले सवाल हैं, ये 6 सवाल हैं, इनको हम बढ़िया से समझेंगे क्योंकि इनके 3 3 4 4 तरीके बताएंगे। तो इस मेथड को हम यहाँ से पढ़ेंगे, मतलब बाद में लेंगे, है ना। नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट स्लाइड हम लोग अगली पढ़ेंगे। जो बीच में सवाल छूटे हैं वो आपके लिए हैं, है ना। जैसे ये सवाल था, ये टाइप अभी छूटा हुआ है, और ये तो आपके लिए था, एंड ये आपके लिए था। तो जो सवाल छूटे हैं ना, जो टाइप छूटा होगा वो मैं पढ़ाऊंगा, जो सेम पैटर्न पे होंगे वो आप लोग लगाइएगा, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और बढ़िया सी वीडियो को शेयर करिएगा। ओके, बाय बाय।